के बाद सिर्फ प्लेन्स दिख रहे हैं हमें, 4 लेन हाईवेज। 12 दिन से हम लोग एकदम प्रॉपर पहाड़ वाले एरिया में थे। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे मनाली से निकलते वक्त एक ऐसी शॉप पे रुके हैं। यहाँ का जो स्पेशल फ्रूट्स, बर्फ़ी, जैम, अचार। सो गाइज 2 बज रहे हैं और हम जस्ट लंच करके सुंदरनगर से अब निकल गए हैं। वो जगह बहुत अच्छी थी, अमन कुछ करके नाम था, अमन ढाबा, अमन ढाबा करके नाम। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम आवर होटल इन मनाली। और हम लोग कल मनाली पहुंच गए थे अराउंड 6 PM, बट उसके बाद हम लोग अभी सीज़न है तो बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं मनाली में, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया मनाली अपने होटल पहुंचने में। सो अराउंड 8-8:30 हम अपने होटल पहुंचे हैं एंड देन फिर हम लोग मॉल रोड चले गए अपना डिनर विनर करने। वहाँ से आके since it was so tiring doing ले से मनाली in one day via ले मनाली हाईवे, और 3 हाई पासेस क्रॉस करने के बाद एकदम हालत ख़राब हो गई थी। सो हम लोग एकदम सो गए। अब हम सुबह ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 9। यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं दिल्ली, और वही दिल्ली का टाइम दिखा रहा है 9 से 10 घंटे ऑन गूगल मैप। बट देखते हैं मनाली से हमें कितना ट्रैफिक मिलता है निकलने में, उस पर ETA हमारा चेंज हो सकता है। सो चलिए मनाली से निकलते हैं, फिर आपको और जो होगा अपडेट शेयर करेंगे। सो गाइस, अब हम मनाली से निकल रहे हैं। मॉर्निंग में तो हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कल हम लोग को मनाली आते वक्त अपने होटल पहुंचते वक्त बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक मिला था। और टाइम हो रहा है 9:30, तो चलिए चलते हैं फिर बताएंगे। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे मनाली से निकलते वक्त एक ऐसी शॉप पे रुके हैं। यहाँ का जो स्पेशल फ्रूट्स, बर्फ़ी, जैम, अचार, ये सब ट्राई करने के लिए तो देख रहे हैं। बाकी बहुत फेमस है यहाँ से, जैसे आप मनाली से निकलोगे आपको ऐसी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जो ये सब बेच रहे हैं। सो गाइस, ये जो रोड स्ट्रेच देख रहे हैं आप, ये मनाली एंटर करने से जस्ट पहले का है। और हम कुछ 6-7 मंथ्स पहले, 8 मंथ्स पहले जब आए थे लास्ट टाइम स्पीति जाते समय, तो ये पूरा स्ट्रेच जो फ्लड आई थी लास्ट ईयर, अभी भी आप लेफ़्ट में देख सकते हैं उसके मार्क्स आपको दिखेंगे। सो ये पूरा फ्लड की वजह से ये स्ट्रेच एकदम ख़राब था, और या तो आप नागर होते हुए जाओ या तो यहाँ पे सिंगल लेन ट्रैफिक अलाउड था वन साइड। तो काफ़ी चीज़ें बन गई हैं, बट ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें अपने पुराने स्टेट पे आ गई हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन करके बस उसको अभी बना दिया गया है कि काम चले। देखते हैं ये कब तक पूरा रिपेयर होता है ये स्ट्रेच।
सो गाइस अभी 11:15 हो रहे हैं और हम उस टनल एरिया में पहुंचने वाले हैं जो मनाली को कनेक्ट करती है दिल्ली से। दिस वन मेजर टनल, उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अभी तो बहुत सारी और टनल्स बन गई हैं तो दिखेंगी आपको। और यहाँ से कुछ 440 किलोमीटर्स है दिल्ली अभी। सो रात का कुछ 8:30 बज जाएगा हम लोग को दिल्ली पहुँचते पहुँचते। देखते हैं अभी तो ब्रेकफास्ट तो हो ही गया था, अब लंच के लिए रुकेंगे कहीं पे आगे। सो हम यहाँ पे इस टनल पे आगे मंडी की तरफ जा रहे हैं। बट जब हम लास्ट टाइम स्पीति ट्रिप पे आए थे और उधर लैंडस्लाइड हो रखी थी शिमला से स्पीति वाले रास्ते पे, तो हमने एक स्टेट हाईवे लिया था जो पीछे से आया था। बेसिकली सैंज करके एक जगह है जिसने हमें स्टेट हाईवे पे यहाँ कनेक्ट किया था, सो दैट हम मनाली गए और फिर मनाली से वापस हम स्पीति गए थे। तो हाँ, पीछे वाला रास्ता भी हमने देख रखा है। उस समय तो बहुत अच्छी हालत में नहीं था। तो गाइस हम लोग अभी पंडो डैम पहुंच गए हैं। यहाँ से भी रिलेटेड हमारी एक मेमोरी है लास्ट टाइम की लैंडस्लाइड्स की वजह से इतना ज़्यादा ये रोड ख़राब थी कि इसको पूरा बंद कर दिया था और एक कोई अल्टरनेट राउट था जो पीछे किसी गांव के अंदर से होके डैम के नीचे आता था और वहाँ से ट्रैफिक को अलाउ कर रहे थे मूव करने का, बिकॉज ये बहुत उस समय ये जो पूरी ग्राउंड है जिस पे रोड बनी हुई है वो बहुत मूव कर रही थी। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क्स। इस बार तो खुला हुआ है तो अब हम पंडो डैम क्रॉस कर लेंगे सीधा ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए। सो गाइज अभी 12:30 बज रहे हैं और हमने कुछ 100 किलोमीटर चला ली गाड़ी सुबह से और अभी हम एंटर कर रहे हैं मंडी हिमाचल प्रदेश का एक काफ़ी सेंटर पॉइंट जैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो हमें पता चल रहा था कि जितने भी इनके लोकल फ्रूट्स स्पेशली एप्पल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सारे साइड से पहले मंडी आते हैं, फिर मंडी से उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाउन है यहाँ पे। लास्ट टाइम भी हम जब आ रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था, तो इस समय तो नहीं है कोई ट्रैफिक, तो हम जल्दी से निकलने का ट्राई कर रहे हैं बस यहाँ से। यहाँ पे आई थिंक IIT मंडी भी है, राइट? यहाँ पे IIT मंडी भी है।
पीछे से एक रास्ता है जो कि पठानकोट की तरफ भी जाता है। सो इन केस आप यहाँ से भी पठानकोट जाना चाहें तो यस देयर इज़ वन ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। गाइस तो यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं और टाइम हो रहा है 1:30। मंडी से थोड़ा आगे है। चलिए लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज 2 बज रहे हैं और हम जस्ट लंच करके सुंदरनगर से अब निकल गए हैं। वो जगह बहुत अच्छी थी, अमन कुछ करके नाम था, अमन ढाबा करके नाम था। वो सुंदरनगर के बाद आता है, पहले नहीं। तो वहाँ की रेटिंग्स भी बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत पसंद आया। अब यहाँ से निकल गए हैं। अभी दिल्ली का ETA हमारा हो गया है 9 बजे का, दिख रहा है 7 घंटे कुछ लग जाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। सो गाइस हम लोग पंजाब में एंट्री ले चुके हैं। टाइम हो रहा है 2:45 और हिमाचल क्रॉस हो गया है। चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली पंजाब एंटर होने के बाद सिर्फ प्लेन्स दिख रहे हैं हमें, 4 लेन हाईवेज। 12 दिन से हम लोग एकदम प्रॉपर पहाड़ वाले एरिया में थे। अभी टेम्परेचर हो रहा है कुछ 45 डिग्रीज, नहीं सॉरी 43.5 डिग्री है अभी। या और कल सेम टाइम पे हम बारालाछाला क्रॉस कर रहे थे या उसके आसपास थे कहीं पे, और वहाँ पे टेम्परेचर था -4.5 डिग्री सेल्सियस। सो इन 24 आवर्स हम -4.5 से 43.5 पे आ गए हैं। और थोड़ी देर और शायद जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर और बढ़ने वाला है। तो इतना ट्रांजिशन हो रहा है टेम्परेचर का, एट द सेम टाइम टेरेन का भी, कि पूरे 12 दिन तक जब से हम कटरा या वैष्णो देवी के लिए एंटर किए थे तब से लेके अभी तक हम सिर्फ पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे थे। कहीं पे 2 लेन की रोड थी, कहीं पे 1 लेन की थी, कहीं पे रोड ही नहीं थी, ऑफ रोड था। तो अभी बहुत ऐसा रिलैक्सिंग सा वो हो रहा है कि इतने दिन बाद अब हम प्लेन्स पे आ रहे हैं। थोड़ा मिस भी कर रहे हैं पहाड़ों को, बट थोड़ा ये रोड्स भी मिस कर रहे थे तो इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। थोड़ी सी थकावट हो गई थी लगातार 12 दिन तक ऐसे ड्राइव कर करके। तो अब जैसे ये रोड्स आ गई हैं तो अच्छा भी लग रहा है। बट हाँ ये भी है कि हाँ अब हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं और गर्मी बढ़ने ही वाली है। तो यही है। अब चलिए, और अब हम चंडीगढ़ वाले NH में मिल गए हैं। सो ये जिस रास्ते से हम आ रहे थे ये मनाली की तरफ जाता है, और शिमला के लिए भी आप जा सकते हो उस रोड से। आगे जाके पॉइंट पे राइट अगर आप गए तो शिमला होगा और लेफ़्ट गए तो मनाली था। अब हम वापस से चंडीगढ़ वाले NH पे आ गए हैं। चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:45 और हम लोग 248 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं अभी तक। अब यहाँ से हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़, जैसा कि आप देख सकते होंगे ऊपर बोर्ड्स में। सो चंडीगढ़ है राइट में। हम बाईपास लेके बेसिकली इस हाईवे पे कंटिन्यू करके सीधा चल रहे हैं आगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। सो गाइस टाइम हो रहा है 5:30 और अब हम पहुंच गए अम्बाला। टेम्परेचर बाहर का कार दिखा रही है 44.5 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट स्टॉप हमने सोचा है कि अब हम लेंगे अमृत सुखदेव, हमारा फेवरेट। सो चलिए मुरथल तक चलते हैं। कुछ 2.5 घंटे अभी और लगेंगे। सो कुछ 8 बजे हम पहुंच जाने चाहिए मुरथल। वहाँ पे हम डिनर करके फिर वहाँ से दिल्ली जाएंगे आज रात के स्टे के लिए। हाय गाइस, सो टाइम हो रहा है 6:15 और हम लोग अभी करनाल क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग मूर्थल जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो उसका ETA हमें दिखा रहा है 7:40, सो अराउंड 1.5 आवर्स मोर। चलिए चलते हैं, सनसेट होने वाला
गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मूर्थल, जो कि फेमस है ऐसे बहुत सारे फूड जॉइंट्स के लिए। अब हमारा तो फेवरेट अमृत सुखदेव ही है, बट लोग यहाँ पे मन्नत हवेली और भी बहुत जगह खाते हैं, पहलवान ढाबा। लेकिन हम लोग जाएंगे अमृत सुखदेव। बस यहाँ से एक यू टर्न लेना है बिकॉज ऑपोजिट साइड पे है, और टाइम हो रहा है 7:45। चलिए चलते हैं और अमृत सुखदेव के पराठे खाते हैं। मैं आदि को दे रहा हूँ, तो वो आदि से ले लेना। वहाँ कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। सो गाइस टाइम हो रहा है 11 और हम लोग बस नोएडा पहुंचने वाले हैं अपने होटल। इससे पहले हमने थोड़ा 1 घंटे का या आधे घंटे का एक ब्रेक ले लिया था दिल्ली के रोहिणी में, अमृतांश के एक फ्रेंड एंड उनकी फैमिली से मिलने के लिए। सो उसमें थोड़ा हमें टाइम लग गया। सो अमृत सुखदेव से खा के हम लोग वहीं चले गए थे, बट अब हम अपने होटल जा रहे हैं जो कि है नोएडा में। सो चलते हैं होटल और आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।